Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Knowledge Munch once again। फ्रेंड्स इस सेट को लेकर 8 AM में जो है मुझे लाइव आना था और मैंने कोशिश भी किया। 3-4 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद फिर जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से जो है लाइव नहीं रह सका, तो इसके लिए सॉरी। और तो इस सेट को आइए कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स उर्दू पेडागोजी सेक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर इस सेक्शन पे आप अपना पकड़ बना लेते हो प्रैक्टिस करके तो फिर आपके लिए 26 प्लस क्या 28-29 तक लाना जो है कोई मुश्किल बात नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक आंसर तस्लीम करता है? ऑप्शन है कवायद के इज़्ज़ा के तर्जुमे का रवैया, या फिर तरसीली रवैया, या कुल जिस्मानी रद्द अमल, या साख्तियाती रवैया। तो ज़बान की तदरीस मतलब शिक्षण का जो है कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक आंसर समझता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है कवायद के इज़्ज़ा के तर्जुमे का रवैया। काव्या ज़बान के उस्ताद है, लैंग्वेज टीचर है। वह आमोज़गार अधिगम करता हूँ लर्नर्स से मौजू की मुनासबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हों। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लफ्ज़ों का हाल, या लफ्ज़ों का खेल, या लफ्ज़ बनना, या तरकीब लफ्ज़ी। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर है तरकीब लफ्ज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अपने आमोज़गारों अधिगमकर्ताओं की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है, टेस्ट के लिए जो है क्वेश्चन तैयार करता है। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ाकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ़रंग की जांच करना, या खाली जगहों को पुर करना, या फिर क्लोज टेस्ट, या फिर इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना। इस तरह के टेस्ट को क्लोज टेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? बोलने का तरीका, या ज़बान का अमल, या मुस्तमल ज़बान, या फिर बदन ज़बान बॉडी लैंग्वेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बोलने का तरीका, चूँकि बोलने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलाकार इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कहानी का इस्तेमाल जो है तदरीस में क्यों किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए, या फिर ज़बान व अदब की महारत को फ़रोग देने के लिए, या फिर क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए, या फिर सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए। तो बच्चों में बोलने की स्किल जो है डेवलप हो सके उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाक में कवायद से मुराद क्या है? पहले कवायद के उसूल पर उनके अमल की आमोजिश, या फिर सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश, या फिर एक साख्तियाती अंदाज में ज़बान की आमोजिश में आमोज़गार सतह के लिहाज से तरक्की करना, या फिर मश्क व अमल से कवायद की आमोजिश। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड है यहाँ पर सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? मुताले की महारत नहीं है, स्टडी की जो स्किल है कौशल है वो नहीं है अध्ययन की। तो ऑप्शंस हैं पढ़ने के दौरान नोट लेना, ये तो है, तहकीक का खाका तैयार करना, या फिर किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना, और लेक्चर के दौरान नोट लेना। लेक्चर के दौरान नोट लेना ये भी है, तहकीक का खाका तैयार करना ये भी है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर जो है नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाता है किसी प्रोग्राम में का एजेंडा तहरीर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरसी किताबों के मुसन्निफिन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? ऑप्शन है दरसी किताबों के मुसन्निफिन उन्हें पसंद करते हैं, या फिर वो मश्क तैयार करने में मुआविन होते हैं, या फिर वो मुताले के लिए मौजू होती है, या फिर मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती है। तो राइट आंसर जो है इसको शामिल करने की वजह ऑप्शन फोर्थ है कि वह मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं?
उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखने और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? कवायद का इमला, या दोबारा लिखने का काम, या बाहमी इमला, या फिर इमला। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, कवायद का इमला है ये, इस काम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली ज़बान को फ़रोग देने से उम्मन क्या मुराद है? अपने आप सीखना, या फ़रोग, या फिर वकूफ़, या आमोजिश। पहली ज़बान से मुराद यहाँ पर हो जाती है मादरी ज़बान, जो अपने आप सीखी जाती है। तो अपने आप सीखना ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं, अलग अलग जिनकी जो है मदर टंग है वो बच्चे शामिल हैं एक ही कक्षा में। तो उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं, नए नए जो है शब्द से परिचय होता है उनका। इस तरह से उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? ऑप्शन है बहुत सी ज़बानें जानना, या तुनु बतौर हिकमत अमली, या फिर यक लसानियत, या फिर कसीर लसानियत बतौर माखिस। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ है, कसीर लसानियत बतौर माखिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को ज़बान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? बच्चों को जो है इसमें से कौन सा मिसाली तरीका नहीं है उसको भाषा से परिचय कराने का? ऑप्शंस हैं मुस्तमिल लफ्ज़ और छोटे जुमले, ये तो है। हुरूफ तर्जी के हुरूफ की तदरीस, इसमें डाउट है। और बोलने और सुनने में शिरकत, ये भी है। नज़्म और गाने जैसे कि राइम्स वगैरह, तो ये भी है। तो ऑप्शन सेकेंड जो है इसमें शामिल नहीं है, मिसाली तरीका नहीं है। हुरूफ तर्जी हुरूफ की तदरीस जो है पहले नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या है? ऑप्शंस हैं मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश, या पहले मादरी ज़बान फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश, बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमोजिश, या सिर्फ मादरी ज़बान की आमोजिश। मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात, कसीर लिसानियात हो गई तो सबसे पहले तो मादरी ज़बान ज़रूरी है ही, और उसके बाद जो है दीगर ज़बान है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर है, पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल की तालीमी पॉलिसी, एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें ज़बान जानी जाती है, तालीम में ज़बान या मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत, या फिर सलिसानी फार्मूला, या कसीर लिसानी तालीम। तो सलिसानी फार्मूला, ट्राइलिंगुअल जो फार्मूला है, त्रिभाषी सूत्र, वो एजुकेशन पॉलिसी में शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद है? ऑप्शंस हैं एक मफरूज़ा के आमोजगार ज़बान के आमोजिश ज़बान के मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटे इकाइयों जैसे आवाज़ और हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं, या फिर एक मफरूज़ा के ज़बान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तर्जी से शुरू होती है, बिल्कुल नहीं। एक मफरूज़ा के तमाम ज़बानें एक ही तरीके से सीखी जाती है, ये भी नहीं। एक मफरूज़ा के आमोजगार पहले हुरूफ और आवाज़, फिर लफ्ज़, फ़करा और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़बान सीखते हैं, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सबसे सटीक है, एक मफरूज़ा के आमोजगार ज़बान की आमोजिश ज़बान के मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हुरूफ वगैरह को सीखने से करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाथ से खिदमत रहता हूँ। सी यू अगैन। अल्लाह हाफिज़।